केजरीवाल को ईडी ने अब तक 3 समन जारी किए हैं, लेकिन तीनों बार केजरीवाल ने ईडी को जवाबी चिट्ठी लिखकर ईडी के समन को गैरकानूनी करार दिया। अब ऐसे में यह साफ है कि केजरीवाल ईडी के बुलावे पर उनके सामने किसी कीमत पर पेश नहीं होंगे। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के लिए ईडी के पास अब क्या विकल्प हैं? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। दरअसल ईडी के पास में पूरा अधिकार है कि वो एक बार और चाहे तो अरविंद केजरीवाल को मौका दे सकते हैं, यानी कि दोबारा समन कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए। दूसरा विकल्प इस पूरे मामले में यह है कि ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और कोर्ट में जाकर वो दरख्वास्त कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आए और पूछताछ का सामना करें। और तीसरी और सबसे जो मुख्य कार्रवाई है ईडी की, वो यह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी जाकर छापेमारी कर सकती है, वहां पर उनको नोटिस हाथ में देकर पूछताछ के लिए अपने साथ ला सकती है और अगर जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ईडी सूत्रों का यह कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल से इसलिए पूछताछ करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर जो आरोप हैं उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल अपनी क्या सफाई देते हैं वो जानना चाहते हैं। केजरीवाल तीसरे समन के बाद भी ईडी के सामने नहीं पहुंचे, ऐसे में उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या केजरीवाल को भी गिरफ्तारी का खतरा है? केजरीवाल पर दरअसल आने वाले संकट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। ईडी ने इन आरोपों को पहले ही अपनी चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखा हुआ है। ईडी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठा करने में कामयाब रहे और हो सकता है कि इन सबूतों के आधार पर वो आगे आने वाले समय में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस पर अभी ईडी साफ तौर पर कोई जवाब देने से बच रही है। ईडी का यह कहना है कि अगर सबूतों की माने तो जितने सबूत संजय सिंह के खिलाफ मौजूद थे उससे कई गुना ज्यादा सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मौजूद हैं और सबको पता है कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पैदाइश है और पार्टी भी दावा करती है कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी की इस छवि को धक्का लगा है और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के तीसरे समन के बाद तो दिल्ली की सियासत में मानो हड़कंप मच गया है। इसी से जुड़ा हमारा अगला और चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि ईडी के समन पर क्यों मचा सियासी घमासान? दरअसल आपने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश बीजेपी कर रही है, जबकि बीजेपी ने आपको कट्टर बेईमान पार्टी बताया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन को भी नजरअंदाज कर दिया है। आज ईडी ने उन्हें शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्होंने ईडी को 5 पन्नों की एक जवाबी चिट्ठी जरूर लिख दी, जिसमें उन्होंने ईडी के मकसद पर सवाल उठाते हुए समन को सियासी साजिश करार दे दिया। पार्टी ईडी के समन को गैर कानूनी बता रही है, लेकिन बीजेपी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि किस आधार पर केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर केजरीवाल बेकसूर हैं, तो वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने जा क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? जो दिल्ली या देश का संविधान है वो कानून सम्मत है और सारे निर्णय कानून सम्मत ही होते हैं। अब ये खुद ही भविष्यवक्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जेल जाएंगे, तो उसके लिए मुझे तो टिप्पणी नहीं करनी है। इनको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए जो अब तक ये भगोड़े के रूप में भाग रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं पूछताछ के दौरान ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार न कर ले। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता
पहले से ही जेल के अंदर हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी कानूनों और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कहीं भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सत्येंद्र जैन जी के केस में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बार बार पूछा वेयर इज द क्रिमिनल एक्टिविटी, और ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनीष सिसोदिया जी के केस में भी आपने देखा होगा कि बार बार कोर्ट ने कहा ये केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। इधर बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। वहीं इंडिया गठबंधन में केजरीवाल के शामिल होने के बाद भी कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं कर रहे कि भाई साहब पारदर्शी दिखना चाहिए नेता को, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसको इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन चले जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करने वाले केजरीवाल अपने सियासी जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल की पार्टी और उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।